Monty. मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे, इस जिंदगी से। तुमने मुझे सिवाय नफरत के और कुछ नहीं दिया। I hate you. I hate you, Monty. I hate you. तो तुम्हारा मतलब है मैं सारे काम काज छोड़कर मजनू बना तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलता रहूं, गजलें कहूं तुम पर? हाँ, अब भला तुम मुझ पर गजलें क्यों कहोगे? अपाहिज हो गई हूँ, बोझ बन गई हूँ तुम। बोझ बन गई हो तुम मुझ पर, और ऐसा बोझ जो जिंदगी भर मुझे ढोना है। ये बंगला, कारें, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, ये सब ऐसे ही नहीं मिल जाते मिस्टर मोंटी। यही सब पाने के लिए तो तुमने मुझसे शादी की थी, है ना? और अब सब कुछ मिल जाने के बाद तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम अपने गंदे दिमाग का जहर मुझ पर उगलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये बकवास मुझे नहीं सुननी। मगर मुझे कहना है तो कहो, चीख चीख के कहो। तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। You bastard! You bastard! You bastard! I hate you! I hate you! I hate you! क्या देख रहे हो आर्या? वो साहब जी का गुस्सा। अरे कोई नई बात नहीं है भाई, पिछले 5 साल से लगातार यही देखता चला आ रहा हूँ। देखते देखते तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, लेकिन इनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये झगड़ा है किस बात का? शादी से पहले इन दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन एक हादसे में मेम साहब के अपाहिज हो जाने के बाद साहब कुछ बदल गए। उसी दिन से हर सुबह की शुरुआत एक नए झगड़े के साथ होती है। झगड़ा करके साहब कारखाने चले जाते हैं और मेम साहब यूं ही शराब पीकर पियानो बजाती रहती है। कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या सोच रही थी? ये सब हकीकत है सपना। हकीकत जी, हमारी शादी हो चुकी है। मैं कितना खुशनसीब हूँ मुझे तुम जैसी पत्नी। तुमने भी तो मेरे लिए अपना घर, अपने रिश्तेदार छोड़े। अब से तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है। बिल्कुल नहीं। अब से मेरी खुशी तुम्हारी
जानती हो, अगर तुम मुझे न मिलती तो तुम्हारा ये मोंटी किस जंगल में कौन से ठेकेदार की किन लकड़ियों में अपनी रोजी रोटी करते होता। अब छोड़े ये बातें। क्या और आज इन सब बातों के लिए आई है? बिल्कुल नहीं, बंद कर देते हैं ये वाला। तुम तो करो, एक अपनी आंखें बंद करो और दो अपने पैरों को। पैरों को? हाँ बाबा, पैरों को। चलो लो खच्ची, ये लो। अब इन्हें हिलाना बंद करो और आंखें बंद। क्या तोहफा दिया है प्यार का। सैंडल दिए और पैर छीन ली। गिनती नहीं आती क्या? क्यों? 20 रुपया कम है। जितना काम किया उतना ही पैसा मिलेगा। चलो साइन करो। जितना काम करता हूँ उतना ही पैसे मांगता हूँ। हमसे 20-30 रुपया काट के सेठ जी को तो पूरा हिसाब देता है। इतनी बेईमानी करके क्या करेगा तू? हाँ? तेरे पीछे तो कोई खाने वाला है ही नहीं। न पत्नी है, न प्रेमिका है, न रखेल है। चल हट शराबी। काका को देता है रे? धक्का देगा तो अरे धक्का मत दे। धक्का देगा। चल हट साला, तू शराबी कहेगा। मैं तो शराब पीता हूँ लेकिन तू सब लोगों का खून पीता है। क्या हो रहा है सब? ये मुनिम का बच्चा हर महीना हमारी तनख्वाह में से 20-30 रुपया काट लेता है। आज मैंने अपना हक क्या मांगा कि मुझे धक्के देने लगा यार। सच ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। इन सबसे पूछो सेठ जी। झूठ बोलता हूँ। सच जी। शराब, ये तुम्हारे खिलाफ पहली शिकायत नहीं। मैं सिर्फ आज तक इसलिए चुप रहा कि तुम इस कारखाने के पुराने नौकर हो, लेकिन अब तुम्हारा यहां रहना कारखाने के लिए ठीक नहीं। शराब! और सुनो, मुझे तुमसे कोई और सफाई नहीं चाहिए। कल ऑफिस में आना और अपना हिसाब ले जाना। सेठ जी फिक्र नहीं करना, हम सब लोग मिलकर तुम्हारी पगार ले लेंगे। बेटा रुबीना, दरवाजा खोलो। रुबीना, बेटा रुबीना, दरवाजा खोलो। सो गई थी क्या तुम? ओहो मामा, क्यों चीख रहे हो? मेरा नहीं तो कम से कम पड़ोसियों का तो ख्याल रखो। मैं क्या पड़ोसियों से डरता हूँ क्या? मैं अपनी कमाई के पैसे से दारू पी रहा हूँ। किसी के बाप के पैसे से दारू नहीं पी रहा, समझे क्या? वो बोलेगा तो मुंह तोड़ डालेगा। अरे किस किस का मुंह तोड़ोगे? दुकान वाला, मकान वाला, दूध वाला, हर आदमी मुंह खोलकर खड़ा हुआ है। अरे बेटी, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? है? हर महीने एक एक करके सबका कर्जा चुका डालूंगा, समझे? अब ये महीने में एक का कर्जा चुका के ही अभी आया हूँ। सच मामा? किसका? हाँ बेटा, शराब वाले का।
अरे शंकर चाचा, आपके सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी? सेठ जी से तुम्हें क्या काम? अरे चाचा, आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मजदूर सारा दिन मेहनत इसलिए करता है कि शाम को सारी कमाई शराब में उड़ाकर खाली हाथ घर लौटे। बेटी, इसमें सेठ जी क्या कर सकते हैं? अरे चाचा, कैसे कुछ नहीं कर सकते? सेठ हैं, क्या अपने मजदूरों को सुधार नहीं सकते? क्या उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते? रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं, लेकिन किसी की जाती मामले में दखल देने का हमें क्या हक है? अरे वाह, हक कैसे नहीं है? आप मजदूरों के अन्नदाता हैं या नहीं हैं? है ना? तो फिर उनके बीवी बच्चों का, उनके घर का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन तुम बात किसकी कर रही हो? और किसकी? मेरे मामा बनवारी लाल अरे की। बाप रे, तुम बनवारी लाल की भंजी हो। अगर मैं उस शख्स को ठीक करने निकला ना, तो वो साहब तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन मैं बिगड़ जाऊंगा। देखिए, आप इस तरह से अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अच्छा, तो बोलिए फिर क्या किया जाए? अब हर महीने मामा की तनख्वाह लेने के लिए मैं आया करूंगी। न वो शराब पियेंगे, न उनकी सेहत खराब होगी, और फिर घर का कर्ज भी अदा हो जाएगा। तुम्हारा फैसला तो बुरा नहीं है। क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना, रुबीना, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में नहीं बल्कि मेरे मैनेजर के दिमाग में डालना, क्योंकि तनख्वाह तो वही बांटता है ना। ठीक है, तो कहाँ है आपका मैनेजर? अरे मैनेजर, उसे तो कल शाम को मैंने नौकरी से निकाल दिया था। ओहो। अब जब नया मैनेजर आएगा तो तुम उसे जाके मिल लेना। तो कब आएगा आपका नया अरे मैनेजर? जब मिल जाएगा तब आएगा ना। तो समझिए कि आपका नया मैनेजर मिल गया। मैनेजर मिल गया? हाँ। कहाँ है? यहाँ है, आपके सामने। तुम और मैनेजर? क्यों? क्या मैं इस नौकरी के लायक नहीं? अरे, पढ़ी लिखी हूँ, मेहनती हूँ, और क्या चाहिए आपको? बस बस बस, इतनी काबिलियत काफी है। तो कल से नौकरी पे आ जाइए। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? तनख्वाह बताइए। तनख्वाह? तनख्वाह 1000 रुपए। सहूलतें दीजिए। सहूलियत, रहने को कॉटेज मुफ्त। वेरी गुड। हम कल से नौकरी पर आ जाएंगे सर। मनहूस गई की। ऐसे लगता है जैसे दुनिया भर की मनहूसियत इस घर में आके बस गई हो। सही कह रहे हो। सारे दुनिया की मनहूसियत इसी घर में आके बस गई, मेरे घर में। हाँ, पता है कि यह घर तेरा है। अरे जब मरेगी ना, तो समाधि भी इसी घर को बना लेना। समाधि तो बनेगी, लेकिन मैं उसमें अकेली नहीं जाऊंगी, तुमको भी साथ ले जाऊंगी। मैं यहां तुझसे शादी करके पति का हक जताने आया हूं, तुम्हारा हुक्म सुन के तुम्हारी गुलामी करने नहीं। अरे हर इंसान को अपने तरीके से जीने का हक है, और अगर मैंने कोई तरीका अपनाया है तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आज मुझे तुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की परवाह है, क्योंकि तू तो अपाहिज बनकर जिंदगी काट सकती है, लेकिन अगर मेरे बिजनेस को कुछ हो गया ना, तो ना रहेगी तू, ना रहूंगा मैं, और ना ही ये बंगला, समझी? चीखो मत, वरना दिमाग की नसें फट जाएंगी। जाओ, जाकर सो जाओ अपने कमरे में। तुम्हें तो सवेरे अपने ऑफिस जाना है ना, वरना बिजनेस अपाहिज हो जाएगा।
और फिर ना तुम रहोगे, न मैं, और ना ये बंगला, है ना मोंटी डार्लिंग? ब्लडी बिच। रामलाल, ये सारे डिब्बे ट्रक में लोड करवा देना, शाम को डिलीवरी देनी है। ओ बनवारी लाल, यहाँ बैठे बैठे बीड़ी फूकते रहोगे, कुछ काम भी करोगे? थोड़ी शर्म कर, मामा का नाम निकाल दिया है। अरे चल चल, मेम साहब क्या बन गए कि घमंड आ गया। जरा ठाट तो देखो। अरे ठाट के बिना तुम्हें मेम साहब लग ही नहीं सकती ना मामा। मगर याद है ना पिछले मैनेजर को कैसे निकलवाया था यहाँ से, क्यों शंकर? अब हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले मामा। बड़े दिनों बाद तो हमें सही मैनेजर मिली है। अब हम सब मिलकर इन्हें नहीं, तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। क्यों? रुबिनो! कौन है वो लड़की? अपने ही जंगलों में लकड़ियां काटने वाले एक मामूली से मजदूर की भांजी है मेम साहब। मेम साहब, इसलिए तो सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाला, ताकि रुबीना को नौकरी देकर खूब अय्याशियां करें, बाहों में बाहें डालकर जंगलों की सैर करें। और तो और मेम साहब, मैंने तो सुना है कि बंद कमरे में मैंने अपना फर्ज पूरा किया मेम साहब। अब आगे आपका काम। जय राम जी की। बस करो मोंटी, और कितनी शराब पियोगे? रूबी, अब इसके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई सहारा नहीं। क्यों कोई सहारा नहीं? आपकी बीवी जो है, बीवी से बढ़कर और क्या सहारा हो सकता है? एक बेजान से गोश्त के पुतले को बीवी नहीं कहते रुबीना। बीवी तो वो होती है जो अपने पति के हर दुख को अपने प्यार की बरसात से धो दे। आप अगर चाहें तो उन्हें प्यार से अपना बना सकते हैं। हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। गलतफहमी? अरे गलतफहमी उसे नहीं, मुझे हुई है, उसे पहचानने में। मुझसे शादी की थी मुझ पे हुक्म चलाने के लिए, लेकिन मैंने भी उसकी कोई जिद पूरी नहीं होने दी। और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वो मुझसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई, जिसका अंजाम जानती हो क्या हुआ? कार के एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए। अगर आप कहें तो मैं उन्हें चलकर समझा सकती हूँ। ओह, अरे जो औरत अपने पति की ना सुने वो किसी और की बात क्या सुनेगी? रुबीना, मैं तो खुद उसे छुटकारा पाना चाहता हूं। और इस वक्त मुझे एक सहारे की जरूरत है। बोलो रुबीना, क्या तुम मेरा सहारा बनोगी?
ऑफिस में देर तक बैठने की वजह से इन्होंने शराब ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं रात का वक्त, रंगीन मौसम, उस पर जवान जुल्फें अगर कंधों पर बिखर जाए तो आदमी नशे में बहक ही जाता है। You shut up, Monty! औरतों के बीच में मर्दों का बोलना नामर्दी कहलाता है। बात बोलती है हरामजादी, तेरे को मैं बताता हूँ। मोंटी, वाह लड़की, शाबाश, क्या जादू किया है। ये आदमी जो बरसों से सिर्फ जबान चलाता आया है, आज तेरी इस जवानी ने उसे हाथ चलाने की हिम्मत दे दी। मिसेस डिकोस्टा, Shut up! और निकल यहाँ से। ये कोई तवायफ का कोठा नहीं है जहां वेश्याएं दूसरों के पतियों का बिस्तर गर्म करती हो। Get out! रामदीन! रामदीन! ले जाओ इस नवाब साहब को और फेंकाओ इसे इसके कमरे में। साहब, 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 साहब।